बंद विधायकों से मिलने के लिए प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला। आगरा पहुंचे शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों का हो रहा शोषण और उपलब्ध होने वाला खाना भी गुणवत्ताहीन बताया। जेल में बंद बंदियों को समुचित उपचार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। कोविड-19 के बाद तो हालात और भयानक हो गए हैं। जेल में बंद बीमारों को समुचित इलाज उपलब्ध होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जेल में बंद जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए अभियान चलाया है, तो मैं जेलों में बंद विधायकों से लगातार मुलाकात कर रहा हूँ। विधायकों को समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि जेलों में बंद जनप्रतिनिधियों का विशेष ध्यान रखा जाए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन जेल में बंद ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा। मिलने के लिए हम आए। समाजवादी पार्टी के विलय को लेकर शिवपाल ने कहा, हम अपनी तरफ से पहल कर चुके हैं। आगे की रणनीति सामने के लिए भी छोड़ना चाहिए। जो भी होगा सामने आ जाएगा। कोशिश की जाए एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। फिरोजाबाद में प्रतिदिन 250 से 300 मरीज डेंगू के आ रहे हैं। वहाँ इतनी भयानक स्थिति है कि व्यवस्थाएं नहीं है, दवाई नहीं है। लोगों को गंदगी के कारण डेंगू फैल रहा है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे प्रबुद्ध सम्मेलन पर शिवपाल यादव ने कहा कि राजनीति में जातिवाद उचित नहीं है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, सब जानती है। प्रबुद्ध सम्मेलन से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का रथ पूरे प्रदेश में जल्द ही दिखाई देगा। जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रखेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव सेंट्रल जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और कमलेश पाठक से मिलने पहुंचे थे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। किसी मिलने आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल मैसेज है? देखिए, हम कमलेश पाठक, विजय मिश्रा, ये दोनों विधायक हैं और कोरोना से पहले से तो मुलाकात नहीं हो रही थी किसी की। तो मैंने तो आप उस दिन देखा ही था, आज तक के मैं उसमें भी बोला था, जेलों में बंदियों का शोषण हो रहा है, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है और जो भी बीमार हैं, कोई बुखार है, किसी को कुछ है, किसी को हार्ट का भी है, किसी को थ्रोसिस है, तो ये सब इलाज मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। और 2 साल से जब से कोरोना हुआ है तब से तो किसी ने सुधी नहीं ली है, छोड़ दिया है बेचारों को। हाँ, तब मैंने लिखा था मुख्यमंत्री जी को, पत्र लिखा। उसके बाद जो शुरुआत हुई है तो मैंने कहा जेलों में जो बंदी हैं, विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो कम से कम उनके हाल चाल लिए जाएं। सभी जेलों का हाल ये है कि बंदियों को खाना भी नहीं मिल रहा। हाँ, दाल भी बहुत पतली है, दाल का दाना तक नहीं मिल रहा है। कई जेलों का हाल है। तो अब हम लिखा पढ़ी तो करेंगे। और देखिए, अच्छा देखिए, ब्राह्मण बात तो चली हैं, बातें बहुत चल रही हैं और 2 विधायक यहाँ बंद हैं। ब्राह्मण पॉलिटिक्स के मुद्दे में मिले हैं। ब्राह्मण मुद्दे की बात चल रही है, मिलने कोई नहीं आया। मिलने हम ही आए ब्राह्मणों से। कमलेश पाठक, विजय मिश्रा 2 हैं। कोरोना के लहर के बाद संदेश है क्या? आप भी क्या ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, इसलिए आप मिलने आए? देखिए, हम समाजवादी हैं और समाजवादी का मतलब है सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। सभी वर्गों का ध्यान, हमारे साथ तो सभी हैं, हमारे साथ तांगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, SC भी हैं। तभी तो हम लोगों ने मिल करके सरकारें बनाई हैं। एक बार नहीं, 4 बार सरकारें बनाई हैं। साइकिल का ताला खुलने जा रहा है, साइकिल का ताला 22 की क्या चाबी से खुलेगा? अब देखिए, हमारा तो प्रयास है और हमने कहा भी है, प्राथमिकता है हमारी। अब आगे तो उन्हीं के ऊपर छोड़ रहे हैं। गठबंधन की प्राथमिकता है या विलय की प्राथमिकता है? अब जैसी बात हो। क्या नेताजी के जन्मदिन बात तो पहले हो सकती है पार्टी, दोनों पार्टियों को गठबंधन की? अब बात हो तब तो हम बताएं आपको। और सब जो भी होगा, अच्छा जो भी देखिए, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। कोरोना की 30 लहर के बाद स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने की बात कही गई थी, लेकिन डेंगू के कारण कई बच्चों की मौत हो रही है लगातार प्रदेश में। देखिए, हम फिरोजाबाद भी गए थे, हॉस्पिटल भी गए, देख कर के आए हैं। वहाँ पर 200-250 बच्चे रोज आ रहे हैं डेंगू के मरीज, और मुश्किल से वहाँ 40-50
ठीक हो रहे हैं और वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, दवाई अच्छी नहीं है। जबकि दवा अगर अच्छी हो तो फ़ायदा अच्छा हो, फ़ायदा भी हो, लेकिन अव्यवस्था है, गंदगी का ढेर है वहाँ फिरोजाबाद, मैंने देखा है, नाली भरी हैं और वहाँ पर पोखर भरे हुए हैं, मैंने तो खुद आँखों देखा। और जब भी कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो अच्छी अच्छी जगह दिखा देते हैं और जहाँ जहाँ गंदगी फैली है वहाँ दिखाते नहीं। मैंने तो वहाँ अभी आज सुना ना 2 जनप्रतिनिधियों के झगड़े की वजह से वहाँ बुरा हाल हो गया है, कुछ सफाई ना हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। नेता क्या लगता है कि बसपा जिस तरीके से सम्मेलन चला रही है पंडितों को रजाने के लिए, ब्राह्मणों को, बसपा इसी तरीके से जेलों में चलाएगी? देखिए वैसे तो देखिए राजनीति में ये नहीं होना चाहिए, जातिवाद और ये जो चला रहे हैं। अब जनता तो पूरे प्रदेश की समझ चुकी है कहाँ क्या करना है। अभी सपा के अलावा किस पार्टी से गठबंधन की बातें चल रही है अभी आपकी, सपा के अलावा? अभी तो किसी से नहीं चल रही। बाकी छोटे छोटे दल साथ आने के लिए बात हो रही थी, ओम प्रकाश राजभर वगैरह भी आपसे लगातार मुलाकात कर रहे थे, तो उनमें से क्या लग रहा है कि सपा के साथ जाएंगे? जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएंगे तो नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी। तो सपा से रथ तैयार कराया है क्या? वैसी से मुलाकात हाँ, रथ मेरा तैयार हो रहा है 1 हफ्ते में, और फिर जैसे तारीख